दोस्तों हमारी इस दुनिया में 7 बरआज़म मौजूद हैं और इनमें से 6 बरआज़मों में इंसानों की कसीर तादाद भी मौजूद है और इनका माहौल भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही खुशगवार है। मगर इनमें से अंटार्कटिका ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ इंसानों की तादाद दूसरे बरआज़मों की बनिस्बत बहुत ही कम है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो इस बरआज़म का रहने वाला हो, यानी नेटिव पीपल हो। यहाँ ज़्यादातर रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स ही आते हैं। इस जगह ज़्यादातर टूरिस्ट आना भी पसंद नहीं करते क्योंकि इसका माहौल बिल्कुल ही इंसानी जान के लिए अच्छा नहीं है, यानी ख़तरनाक है। दोस्तों ये बरआज़म साउथ पोल पर मौजूद है और इसका रकबा तकरीबन 14.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बरआज़म है। दोस्तों ये बरआज़म बहुत ही पुरअसरार है। इस बरआज़म के बर्फ़ के अंदर हज़ारों साल पुराने फॉसिल्स भी दरियाफ़्त किए गए और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें दरियाफ़्त की गई जो इंसान को हैरान करके रख दें। आज हम आपको इस वीडियो में इस बरआज़म के कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। नंबर 1, अंटार्कटिका इज़ अ डेज़र्ट। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर की झीलें इसी बरआज़म में मौजूद हैं, मगर सवाल ये है कि अगर इसमें इतनी ज़्यादा ही झीलें हैं तो ये सहरा कैसे। दोस्तों अगर सहरा की बात होती है तो हमारा दिमाग रेतीले इलाकों, रेत के बड़े बड़े टीले और गर्म दर्जे हरारत की तरफ ही जाता है, मगर सहरा सिर्फ यही नहीं होता। दोस्तों सहरा का मतलब कि इसमें पूरे साल कितनी ज़्यादा बारिश और कितनी धुंध वगैरह होती है। दोस्तों इसमें तकरीबन 30 दिन या उससे भी कम बारिश होती है पूरे साल में, इसलिए ये बरआज़म पूरा का पूरा बर्फ़ में ही ढका हुआ है और इसकी बर्फ़ की जो थिकनेस या मोटाई है वो तकरीबन 45 मिलियन ईयर्स यानी 45 मिलियन साल पुरानी है। मतलब इस बर्फ़ को इतना पका और मोटा होने में तकरीबन 45 मिलियन साल का तवील अरसा लगा और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर वाक़िया कॉन्टिनेंट है। यहाँ की हवा तेज़ तरीन और खुश्क होती है और इतनी ठंडी होती है कि इंसानी खून को भी जमा कर रख दे। नंबर 2, अंटार्कटिका हैज़ एक्टिव वोल्केनोज। दोस्तों ये ठंडा तरीन और पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ ये बरआज़म असल में बहुत से एक्टिव वोल्केनोज का घर भी कहलाता है, यानी यहाँ आतिशफ़शा बहुत ही कसीर तादाद में मौजूद है और अपनी एक्टिव हालत में मौजूद है। यानी अगर यहाँ पर बर्फ़ की मोटी मोटी लेयर्स मौजूद ना होती तो ये आतिशफ़शा कब के फट गए होते और आज इस दुनिया में कोई भी मखलूक़ात ज़िंदा ना बचती। यहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतिशफ़शा पहाड़ भी मौजूद है जो कि रोज़ आइलैंड में वाक़िया है। लेकिन दोस्तों इस बरआज़म का दर्जा हरारत दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रहा है जो कि इंसानों के लिए एक रेड अलर्ट है और इसके पीछे का रीज़न यानी इसके पीछे जो वजह है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से इसका दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। नंबर 3, रेड ब्लड लेक। दोस्तों 1911 यानी 1911 में एक ग्लेशियर जो कि ईस्टर्न अंटार्कटिका में मौजूद है, वहाँ एक अजीब फिनोमेना देखने को मिला। रिसर्चर ने देखा कि वहाँ मौजूद टेलर ग्लेशियर की गहराई से जो पानी निकलकर बह रहा था इसका रंग बिल्कुल रेड यानी लाल कलर का था। ये देखकर सब हैरान हो गए कि आखिर ये है किस वजह से और इस पानी का रंग लाल क्यों है। बहुत अरसे तक ये एक पुरअसरार मुहिम बना रहा, मगर 2017 की एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने इसके पीछे की वजह दरियाफ्त कर ली। दोस्तों इसमें होता यह है कि इस ग्लेशियर का जो पानी है उसमें बहुत सी नमकियात और ऑक्सीडाइज्ड आयरन मौजूद है और ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें मौजूद आयरन को रस्ट यानी जंग लग जाता है जो पानी को दागदार कर देता है और रेड कलर में चेंज कर देता है और ये पानी रेड शेडेड में आ जाता है और इस फिनोमेनन की वजह से इसका कलर ऐसा हो जाता है और इसको ब्लड फॉल्स भी कहते हैं। नंबर 4, हाउ मैनी प्लांट्स आर देयर इन अंटार्कटिका। दोस्तों इस बरआज़म का मौसम बहुत ही अजीब होता है और यहाँ पर दरख्तों का सर्वाइव करना भी तकरीबन नामुमकिन है और इस जगह कोई दरख्त मौजूद नहीं है सिवाय 2 किस्म के दरख्तों के, एक एंटार्कटिक हेयर ग्रास और दूसरा एंटार्कटिक पर्लवॉर्थ। दोस्तों ये 2 ऐसी किस्म के दरख्त हैं जो यहाँ के सख्त मौसम में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मगर इसके अलावा यहाँ कोई झाड़ियाँ तक मौजूद नहीं है। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा फंजाई की स्पीशीज़, 700 एल्गी की स्पीशीज़ और तकरीबन 20 मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। आपको यहाँ पर 20 से ज़्यादा इंसेक्ट्स स्पीशीज़ भी मिलेंगी।
जो कि इस सख्त तरीन मौसम में भी सही सलामत सर्वाइव कर रहे हैं। नंबर 5, एंटी फ्रीज फिशेस इन एंटार्क्टिका। दोस्तों, इस कॉन्टिनेंट का एवरेज दर्ज हरारत -57 यानी -57 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ही कम है। मगर फिर भी यहाँ पर पाई जाने वाली फिशेस यानी मछलियाँ इस ठंडे पानी में फ्रीज नहीं होती। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि यहाँ पे जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो एंटी फ्रीज फिशेस होती हैं, यानी वो कभी भी फ्रीज नहीं होती, चाहे जितना ही कम टेम्परेचर क्यों ना हो। दोस्तों, इनके फ्रीज ना होने की वजह इनके ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जो इनको फ्रीज होने से बचाती है। एक फ्रेश वाटर होता है जो तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, जबकि एक साल्टी वाटर होता है जिसमें नमकियात ज़्यादा होती हैं, वो तकरीबन -1.8 सेल्सियस पे जाके फ्रीज होता है। मछलियों में मौजूदा ये प्रोटीन इनको दोनों फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर में फ्रीज होने से बचाती है, और ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ खूबसूरत और हैरान कर देने वाला बेहतरीन निज़ाम है। तो दोस्तों, ये थे बरआज़म अंटार्कटिका के बारे में कुछ बेहतरीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।